Hello, my dear friends. Let us discuss the question oxidation states of group number 16. The general electronic configuration is Ns2Np4. Valence electrons are present is equal to 6. To attain electronic configuration like inert gas, 2 electrons vacancies are there in Np4. So by accepting 2 electron, it attain the electronic configuration like Ns2 Np6 and that is like inert gas. क्लियर। तो किसी भी ग्रुप का ऑक्सीडेशन स्टेट स्टडी करने से पहले आपको इतना पता होना चाहिए कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो कितने डोनेट कर सकता है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है माय फ्रेंड दैट इज डिपेंड अपॉन द स्टेबिलिटी। ठीक है, आपको ये पता है कि कंप्लीटली वैकेंट स्टेबल है, हाफ फील्ड स्टेबल है। ठीक है ना। तो पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर, ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो -1, दूसरा इलेक्ट्रॉन -2, बारी बारी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो +1 to +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ये पॉसिबल हो सकते हैं। अब दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते हैं वो अलग बात है, ड्यू टू द स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट्स और अनदर कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो कितने ऑक्सीडेशन स्टेट्स स्पेशली ऑक्सीजन में ऑब्जर्व होते हैं, तो ये 4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन में ऑब्जर्व होते हैं। ये ऑक्सीजन का एनोमलस बिहेवियर है। -1, -2, +1, +2, और एक दिखाई देता है सुपर ऑक्साइड में, वो -1/2, -0.5। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन का एक अपना कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें ये 4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखने को मिलते हैं। बाकी जो है, अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये NH2NP3, ठीक है, स्टेबल हो जाएगा। तो देखिए 16 ग्रुप में +1 इलेक्ट्रॉन डोनेशन का वो नहीं है कंसेप्ट। कोई भी एलिमेंट +1 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता एक्सेप्ट ऑक्सीजन, वो भी रेयर केस में। वरना ऑक्सीजन आप बारी बारी जब लिखते हो तो -2 ही लिखते हो। तो ये बात सोचने वाली है कि +1 स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ रही है तो भी क्यों एक इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता है। तो वहाँ पे ये ऐसे समझा रहे हैं कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव 16 नंबर ग्रुप है तो इसकी डोनेशन करने की जो टेंडेंसी है वो कम रहती है। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि +1 डोनेट करना चाहिए क्योंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ रही है NH2NP3, फिर भी नहीं कर रहा है तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये 2 डोनेट कर देता है तो +2 आ रहा है, तो 2 डोनेट करके NH2NP2 बना रहा है, NH2NP2 तो ये कर रहा है, तो इसमें तो स्टेबल नहीं आ रहा है, फिर भी +2। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ऑक्सीडेशन स्टेट डिसाइड करने के बाद वो कंपाउंड नेचर में मिलने चाहिए, तभी एक्सेप्टेड होता है। ठीक है, तो कहीं पे देखिए +4 दिखाई देता है तो यहाँ स्टेबिलिटी कंसेप्ट काम आ रहा है, NH2NP0। +6 दिखाई दे रहा है तो स्टेबिलिटी कंसेप्ट आ रहा है, NH0 NP0 सब खाली हो रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अब ये -2 भी दिखाई दे रहा है तो उसमें भी स्टेबिलिटी कंसेप्ट आ रहा है। कौन सा आ रहा है, तो कि NH2NP 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, NP6। तो ये -2 जो है, ये +4 जो है और ये +6, ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स वी कैन एक्सप्लेन बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी। उसके अलावा इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई देता है तो वो हम नहीं समझा सकते हैं कि ये +2 क्यों दिखाई देता है। और एक दूसरी बात ये है कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई देना चाहिए, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो NP3 हो जाता है, तो NP3 हाफ फील्ड स्टेबल है। फिर भी काफ़ी एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसमें NP3 नहीं दिखाई देता है, तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी तक इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो मैं आपको एक क्लू दे सकता हूँ, जैसे ओड ग्रुप नंबर होगा तो ओड ऑक्सीडेशन स्टेट आएंगे, जब इवन
ग्रुप नंबर होगा तो इवन ऑक्सीडेशन स्टेट आएंगे। जैसे कि यहाँ सब एलिमेंट में आप देखेंगे -2 + 4 एंड +6, ये 4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आपको सब एलिमेंट में दिखाई पड़ेंगे, सिर्फ पोलोनियम को छोड़ के। ठीक है, पोलोनियम में वो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये +2 तो है, लेकिन शायद +6 नहीं जाएगा। अब ऑक्सीजन की बात मैंने पहले बोल दी, ये 4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वो ऑक्सीजन में दिखाई देते हैं, और एक एक्स्ट्रा सुपर ऑक्साइड में है -0.5। कोई भी एलिमेंट +3 एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट अभी तक कोई कंपाउंड में ऑब्जर्व नहीं हुआ है। +3 एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट नॉट ऑब्जर्व्ड इन एनी एलिमेंट, याद रखना। तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी, एक को छोड़ के सब में आप स्टेबिलिटी से समझा सकते हैं, इसको छोड़ के ये समझा सकते हैं, ये भी और ये भी। Np4 तो वो Np0 है, आ जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा। 6 तो सब इलेक्ट्रॉन डोनेट, NH0 Np0। ठीक है, ये -2 मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गेन लाइक नोबल गैस, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा कोई भी एलिमेंट तो ऐसे हो जाएगा NH2 Np6। तो ये 3 केस में स्टेबिलिटी आ रही है, -2 +4 +6। ये +2 हम नहीं समझा सकते हैं क्योंकि Np 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद Np2 हो जाएगा, वो स्टेबल नहीं है। ठीक है, और एक बात, +4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट नॉट ऑब्जर्व्ड इन ऑक्सीजन, ये आप समझा सकते हो कि ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन में नहीं आते हैं क्योंकि उसमें d ऑर्बिटल नहीं है। ठीक है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप नंबर 16 का है +6। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है? +6। उसका फॉर्मूला है ग्रुप नंबर -10, 16 - 10 +6। देखिए यहाँ पे मैंने सब एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीजन का ये एनोमलस बिहेवियर है, -2 +2 इसमें है, +4 +6 नहीं है, और 2 एक्स्ट्रा है -1 +1, और एक आप ऐड करना हो तो कर सकते हो, सुपर ऑक्साइड में -1/2 है। बाकी आप सल्फर से लेके ये ग्रुप नंबर इवन है तो ऑक्सीडेशन स्टेट इवन ही है। देखिए सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम सब में सेम है, -2 +2 +4 +6 यहाँ तक। अब यहाँ पे +6 नहीं है क्योंकि डाउन द ग्रुप द स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, जैसे 15 में था। +3 स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, +5 डिक्रीजेस, तो यहाँ पे हाईएस्ट +6 है। ठीक है, तो अब इसकी पीरियोडिसिटी देखते हैं कि डाउन द ग्रुप एज मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। जैसे ऑक्सीजन से पोलोनियम तक जाओगे तो -2 की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। ऑक्सीजन स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है -2, सल्फर की -2 स्ट्रॉन्ग है, सेलेनियम की मीडियम है, टेलेरियम की बहुत ही कम है, तो पोलोनियम में रेयर केस में अगर कहीं पे देखने को मिले तो बाकी जनरली नहीं मिलती है। दूसरी पीरियोडिसिटी हम देखें तो डाउन द ग्रुप सल्फर से लेके पोलोनियम तक, सल्फर से लेके यहाँ से लेके पोलोनियम तक द स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस एंड स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। यही कंसेप्ट मैंने इनर्ट पेयर इफेक्ट से डिटेल में ग्रुप नंबर 15 में समझाया था कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाओगे तो ये NH2 इलेक्ट्रॉन है, NH2 इलेक्ट्रॉन ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ इफेक्ट ये इनर्ट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? इनर्ट। तो बाकी कौन से रहेंगे? सिर्फ Np4 अवेलेबल रहेंगे। तो ये जैसे जैसे NH2 इनर्ट हो जाएंगे वैसे वैसे 4 इलेक्ट्रॉन ही पॉसिबल है। तो देखिए यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते हैं, नहीं मिलते ना। अब आप ये पूछेंगे कि सर यहाँ फ्रॉम सेलेनियम टू पोलोनियम ही लिया, ऑक्सीजन से पोलोनियम क्यों नहीं लिया? तो मैंने पहले भी ही बता दिया है आप लोगों को कि +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर नॉट ऑब्जर्व्ड इन ऑक्सीजन। समझ में आ गई बात? अब ये टेबल आप ठीक से कर लेना ताकि आपको पता चल जाए। यहाँ आपको अगर ऐड करना है तो सुपर ऑक्साइड का -0.5 ऐड कर लेना। दूसरा जो है ऑक्सीजन में -1 -2 +1 +2 ये सब देखने को मिलते हैं। तो कहाँ मिलते हैं?
तो ये +1 +2 जो है वो उसके साथ फ्लोराइड जब होता है, तो क्योंकि फ्लोराइड उससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव आएगा। ये ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड एक कंपाउंड बहुत जाना माना है, उसमें ऑक्सीजन का +2 होता है। डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में ऑक्सीजन का +1 होता है। ठीक है, ये ऐसे भी गिन सकते हो ना आप, 2 ऑक्सीजन -2 इज इक्वल टू 0, तो ऑक्सीजन इज इक्वल टू +1। आप रेडॉक्स रिएक्शन में गिनते थे, ऐसे गिन लेना, फ्लोरीन का -1 ले लेना, तो ये 2 फ्लोरीन का -2 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स +1। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑक्सीजन ऑल्सो शोज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, कहाँ पे दिखाता है, तो कि पेरोक्साइड में आपने रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा है, देखिए H2O2 ये भी एक पेरोक्साइड है, Na2O2 ये भी पेरोक्साइड है। जहाँ पे भी पेरोक्साइड है वो उसका -1 गिनना है। जैसे हमने फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड मैंने बोला पेरोक्सो मोनोसल्फ्यू सॉरी फॉस्फोरिक एसिड, peroxo diphosphoric acid. Peroxo means the two oxygen having -1 oxidation state. और ये सुपर ऑक्साइड है, KO2 CSO2 दिस आर द सुपर ऑक्साइड। तो उसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है -0.5 होता है। अब दूसरी बात, सेलेनियम से लेके टेलेरियम तक आप जाएंगे तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑब्जर्व विथ क्लोराइड एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑब्जर्व विथ फ्लोराइड। दोनों हैलाइड के साथ ही ये पॉजिटिव देखने को मिलता है। मैं एक एग्जांपल ले लूँ, आप सेलेनियम टेल्यूरियम का भी ले सकते हैं, सल्फर का ले लो, सल्फर टेट्राक्लोराइड, तो यहाँ सल्फर का +4 ऑक्सीडेशन है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड, तो यहाँ सल्फर का +6 ऑक्सीडेशन है। तो मेजोरिटी जब +6 है तो आप समझ लेना कि ये 3 मेटल का फ्लोराइड है। जहाँ पे भी +4 है तो ये तीनों मेटल का क्लोराइड है। ठीक है, अब ऐसे और ये भी बना सकते हो, SeCl4 एंड SeF6। ठीक है, इसका भी बोल सकते हो TeCl4 एंड TeF6। सल्फर का एक का एग्जाम्पल दीजिए। बाकी अब आप टेबल देखिए, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है कि जिसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ना हो। देखिए सब में है। तो एक ये पॉइंट भी मैंने बनाया है, देखिए कि ऑल एलिमेंट शोज ऑक्सीडेशन स्टेट +2। अब सेलेनियम सल्फर से पोलोनियम तक जाओगे तो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन है, +2 +4। फिर से एक बार मैं आपको टेबल के दर्शन करवा दूं। देखिए ऑक्सीजन से अगर पोलोनियम तक देखिए तो +2 सब में है, तो ऑक्सीजन टू पोलोनियम +2। अब सल्फर से पोलोनियम तक आप जाए तो +4 सब में है, देखिए +4, और +2 भी सब में है, देखिए ये +2। तो और एक अलग डिफरेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि सल्फर टू पोलोनियम कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर +2 +4। ऑक्सीजन में +4 नहीं है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन से लेके पोलोनियम तक जाओगे तो सिर्फ +2, सल्फर से लेके पोलोनियम तक जाओगे तो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएंगे, +2 +4। अब मैंने पहले भी बता दिया है कि पोलोनियम मेटल है, रेडियो एक्टिव मेटल है, तो मेटल नेवर शोज द नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हार्डली -2 दिखाता है। मैं ये नहीं बताता हूँ कि नहीं 99% -2 नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ रेयर केस में कभी कोई एस ब्लॉक का हायर मेटालिक एलिमेंट उसके साथ अगर कंपाउंड बना दे तो उस केस में पोलोनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि वो लेस मेटालिक है। वरना पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव मेटल है, वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन हार्डली शो करता है, नॉर्मल केस में नहीं शो करता है। अब एज आवर ट्रेडिशन वी हैव टू डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। तो माय फ्रेंड्स, इसके साथ मैं एक 4-5 मिनट का एक और वीडियो लिंक भेज रहा हूँ, उसमें पूरा टेबुलर फॉर्म में ऑक्सीजन का एनोमलस बिहेवियर मैंने समझाया हुआ है। तो सीधा ये पहले लिख के ये प्रिपेयर करके, अगर आपको ये ऑक्सीडेशन स्टेट में
कोई क्वेश्चन है तो मुझे व्हाट्सएप करिए या तो फ़ोन करके पूछ लीजिए, ठीक है। अब इसके नीचे जो 4-5 मिनट का ही एक वीडियो है उसमें मैंने समझाया है कि एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, जैसे नाइट्रोजन का था वैसे ही ऑक्सीजन का है। इसमें एक तो एनोमलस बिहेवियर है ही कि ऑक्सीजन जो है वो -1 -2 +1 +2 -0.5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, वैसे दूसरे कोई एलिमेंट दिखाता नहीं है। ऑक्सीजन डाई एटॉमिक गैस है साहब, बाकी कोई एलिमेंट डाई एटॉमिक गैस नहीं है। ऑक्सीजन पी पाई बॉन्ड बना सकता है, डी पाई नहीं। जैसे नाइट्रोजन का था इससे सिमिलर चलेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीजन का कितना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की हाईएस्ट है, स्मॉलेस्ट साइज है, तो इससे 4-5 पॉइंट मैंने अलग करके लिखे हैं, आप प्रिपेयर कर लेना। ये 2 क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने हैं, एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ग्रुप नंबर 16 और दूसरा है एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।